Assalamualaikum, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope that you all are doing well. So here I am today with my new trending makeup look tutorial. So if you want to learn how to create this look, so keep on watching. Let's begin. Hello. First we will moisturize our skin with this moisturizer. ये डिज़ार का है कोलाजन। ठीक है, कोई भी आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, कोई भी क्रीम ले सकते हो, बेबी क्रीम। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छा जो आपकी स्किन के हिसाब से हो, लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के हिसाब से कोई भी फाउंडेशन ले लो, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से फाउंडेशन ले लो, बट सॉरी मॉइस्चराइज़र ले लो, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़ करना अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे तो आपके फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा। पिक्चर्स में तो अच्छा आ जाएगा, आप उसको एडिट भी कर दोगे, बट जब आपको कोई रियल में देख रहा होगा ना तो उसको वो बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही पैची पैची सी स्किन हो जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। तो आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना है, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने प्राइमर लगाया है। आजकल मैं लोकल ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। सो ये मैंने लिया है प्राइमर, ये फिट माई का है। फिट मी का नहीं है, फिट माई का है प्राइमर। मैं यूज़ करके देख रही हूँ अभी तो किस तरह की चीज़ें, फिर मैं कोई रिकमेंडेशन दूंगी। अभी ये मैंने फर्स्ट या सेकंड ट्राई होगा मेरा, तो ये मैंने प्राइमर लगाया है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने स्किन अपनी प्रेप कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरी पिगमेंटेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है, इसको मैं कवर करूँगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, जब आप लोगों की स्किन जिस तरह की मेरी स्किन है ना, उसके हिसाब से अगर आप लोगों की स्किन है तो हम जाएंगे अपनी स्किन से डार्क शेड पे। ठीक है, अगर आपकी बहुत डार्क स्किन है तो हम जाएंगे ऑरेंज शेड्स पे। ठीक है, अभी मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी स्किन के कलर का जो डार्कर शेड होगा ना, एक नंबर डार्क शेड कंसीलर वो यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ अपनी हाथ पे। अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई भी हम कैसे करेंगे, या तो आप ब्रश से कर सकते हो या आप डायरेक्ट अपने हाथों से कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने हाथ से क्यों करा, आपके ही हाथ हैं, किसी और के थोड़ी हैं। तो हम ये इस तरह से इसको अच्छे से इसको हम जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हमारे डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन टोन है, हमने उसको कवर करना है, ताकि जब हम फाउंडेशन लगाए ना तो हमारा फाउंडेशन एक ही कलर का हो, मतलब अलग अलग कलर्स ना हो रहे हो। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी स्किन अलग अलग कलर्स में होगी, उस पर जब फाउंडेशन लगेगा विदाउट करेक्शन, तो आपका अलग अलग कलर का फेस लगना शुरू हो जाएगा, मतलब उस पर अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने स्किन को पहले एक टोन पे कर देना है, उसके बाद हम फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा कि आपका एक तो थोड़ी देर बाद जो काला पड़ जाता है फाउंडेशन वो भी नहीं होगा, और अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से ब्रश की मदद से इस तरह से हमने इसको लगा लेना है, जहाँ जहाँ हमें कोई पिंपल हो, कोई निशान हो, कोई खड्डा हो, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आपने उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड हम किससे करेंगे, आप ब्रश से भी कर सकते हो, बस ये ध्यान में रखना कि ब्रशेस आपके बहुत अच्छे वाले हों। देखो, ब्रशेस पे इन्वेस्ट कर दोगे और आई शेड्स पे इन्वेस्ट कर दोगे, आपका मेकअप खुद ही अच्छा हो जाएगा। और फाउंडेशन पे ये तीन चीज़ें। बाकी आप मस्कारा लोकल ले सकते हो, प्राइमर लोकल ले सकते हो, ब्लश ऑन लोकल ले सकते हो। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोकल भी लगाओगे ना तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो उसमें मैं तो इतना इन्वेस्ट नहीं करती। मेरा ओपिनियन ये है। बाकी अगर किसी को बहुत मतलब होता है कि कोई ब्रांड कॉन्शियस है या उसको अच्छा ही प्रोडक्ट चाहिए तो वो ले सकता है, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपको अच्छे ब्रशेस लेने चाहिए, आपको अच्छे शेड्स लेने चाहिए, आई शेड्स लेने चाहिए, और आपको अच्छा फाउंडेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीज़ें बेसिक हैं। ये तीन चीज़ों से आपका मेकअप सारा पता चलता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं एक स्पॉन्ज लूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम वेट कर लेंगे। वेट किस तरह से करेंगे, ये नहीं कि हमने पानी में भिगोया और उसको पूरा यूं बहुत ही ज़्यादा पानी के साथ हमने मलना शुरू कर दिया। नो, ऐसे हमने नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से स्क्वीज करना है। क्यों, इसलिए क्योंकि फाउंडेशन जो है वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जब बनते हैं फैक्ट्रीज में तो उसमें ऑयल इस्तेमाल होता है ताकि हमारी स्किन पे वो अच्छा सा लगे। तो अगर हम पानी के साथ ऑयल को मिक्स कर देंगे तो वो क्या होता है, क्या करता है, वो फाट देता है। तो वो हमारी स्किन को भी इसी तरह से फटा फटा सा पैचेस में ले आया करेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने पानी में डिप करना है और इसको इतने अच्छे से यूं करके स्क्वीज कर देना है।
उसके बाद हमने जो है ब्लेंडिंग शुरू करनी है। तो मैं स्क्वीज़ करके आती हूँ, मैंने स्क्वीज़ नहीं किया हुआ अभी, तो मैं इसको पहले कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने देखो बिल्कुल अच्छे से इसको फाउंडेशन को स्क्वीज़ कर दिया है और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड भी हम किस तरह से करेंगे, यूँ नहीं करना, यूँ नहीं करना, हमने क्या करना है, टैप मोशन में करना है। सो हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे और टैपिंग करेंगे। आप अपने फिंगर से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपको ब्रशेस से ही करना है या इसका ब्रश अलग उसका ब्रश अलग। देखो सबसे पहले जब पहले का ज़माना था तब इतने ब्रशेस नहीं थे, सब हाथ से ही ब्लेंडिंग करते थे और जितनी अच्छी फिंगर से ब्लेंडिंग हो सकती है ना, उतनी अच्छी किसी भी ब्रश से नहीं हो सकती। ये देखो इस तरह से आप टैप टैप करके अपनी, ये देखो मैं आपको दिखाने के लिए अपने एक साइड से फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ और दूसरा साइड मैंने ब्रश से ब्लेंड किया, ठीक है। अब ये देखो कितना अच्छा सा ब्लेंड हो गया, पता भी नहीं चल रहा। तो हमने इसी तरह से करना है, ठीक है। अब मैं क्या लूँगी, अब मैं लूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए फ़िलहाल मेरी आपको ट्यूटोरियल्स में, मेरी आपको वीडियोस में फिटमी का ही मिलेगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई भी ब्रांड अभी अवेलेबल नहीं है और मैं अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ मतलब फाउंडेशंस और मेकअप पे। जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मैं पहले उनको ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं नए लूँगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले मेरा बहुत ज़्यादा मेकअप का क्रेज़ था, तो मुझे ये होता था बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बहुत सारे मेकअप की चीज़ें थी मेरे पास, मतलब मेरे पास एक नहीं कोई 15-20 फाउंडेशंस थे, लैशेज़ मतलब 20, 25, 40, 50 पीसेज़ मेरे पास लैशेज़ के थे। तो ख़ैर अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं है, अब बल्कि मुझे बच्चों की चीज़ों का होता है कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं यूँ कर लूँ। जैसे हर हर घरेलू लड़की का होता है कि मतलब अब जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको ये होता है कि आप उनकी चीज़ें पहले पूरी कर लें, फिर आप अपनी चीज़ों पे आएँ। सो ये इसी तरह मेरा भी है, ज़ाहिर है मैं कोई मेरे आसमानों पे पेड़ों पे तो पैसे लग नहीं रहे। तो यही है कि मैं यही करती हूँ कि जो चीज़ मेरी ख़त्म हो जाती है फिर मैं उसको लेती हूँ और जो चीज़ मेरी चल रही है तो उसको लेने की क्या ज़रूरत। यहाँ से मेरा माइक डेड हो चुका था, तो अब मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड पे समझाऊंगी। ये मेरे फाउंडेशंस हैं बहुत सारे जो मैं आपको बता रही थी पहले ही। सो 120 शेड मैंने लिया है और इस तरह का फ्लफ़ी सा ब्रश लिया है और उससे टैप टैप मोशन में मैं अपने फेस पे पहले सारा फाउंडेशन लगा लूँगी और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी और जो बचा हुआ आखिर में रह जाएगा जो ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा हुआ होगा उससे मैं अपने आईलेट्स को कवर कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कंसीलर। कंसीलर मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का, आप कोई भी ले सकते हो जो भी इजीली अवेलेबल हो आपको, लेकिन अपने फेस से एक कलर लाइटर शेड आपने लेना है और उससे आपने इन एरियाज़ को हाईलाइट कर लेना है जिस जिस जगह पे मैं कर रही हूँ। सही से अपनी नोज़ पे भी हम लगा लेंगे, फोरहेड पे भी लगा लेंगे, चिन पे भी लगा लेंगे और लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद अब ये जो सारा हमने लिक्विड फाउंडेशन कंसीलर वगैरह जो सब कुछ लगाया उसको हमने बेक करना है। बेकिंग के लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का बेकिंग पाउडर। इससे अच्छी तरह हम जो है कंसीलर वाली जगह पे और पूरे फाउंडेशन को हम अच्छे से टैप टैप करके बेक कर लेंगे ताकि हमारी कोई भी क्रीज ना बने और बाद में हमारा फाउंडेशन बिल्कुल भी क्रैक ही ना हो। बेक करने के बाद हम ब्लश ऑन की तरफ जाएंगे जिसके लिए मैं ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेजर का ये लिक्विड ब्लश ऑन और इसको ब्रश की मदद से हम अपने फेस पे टैप टैप करके अभी अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग नहीं करनी है, ये मैं आपको न्यू टेक्निक बता रही हूँ। ब्लश ऑन के साथ ही मैंने लिया है ब्राउज़र और ब्लश ऑन को एक साथ अप्लाई करके उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा एक लेयर बन जाएगी ब्लश ऑन और ब्राउज़र की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। आईब्रोज़ बनाने के लिए मैंने एक चपटा सा ब्रश लिया है और साथ ही ब्यूटी आइकन की डार्क ब्राउन शेड में ब्रो जेल ली है और इसको मैं आईब्रोज़ पे अपने अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमने आउटर लाइन बनानी है दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी। उसके बाद हमने इसको फिल कर लेना है और फिर स्पूली की मदद से हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। ये हमारी आईब्रोज़ रेडी हो गई हैं। अब हम जाएंगे अपने आई शेड्स की तरफ। आई शेड्स के लिए मैं ले रही हूँ मॉर्फी की जेम्स चार्ल्स पैलेट, ठीक है, और इसका सबसे डार्क ब्राउन शेड हम अपने आईलेट पे लगा लेंगे। आईलेट पे लगाने से पहले हम सबसे पहले शेड लेंगे और उसको डस्ट ऑफ़ करेंगे। डस्ट ऑफ़ करने से क्या होगा कि आपकी जितना भी एक्सेस होगा शेड का वो आपकी आंखों के नीचे नहीं गिरेगा और जितना आपको चाहिए होगा उतना ही आईलेट पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लेके एक ब्रश छोटा सा, उसका कॉर्नर बना होना चाहिए, ये हमने देखना है कि फ्लफ़ी हो और आखिर से पॉइंटेड शेप में हो।
उससे क्या होगा कि आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी और आपका शेड इधर उधर नहीं जाएगा। पॉइंटेड ब्रश से ये होता है कि जहाँ पर आपने ब्लेंड करना है वहीं पे ही ये ब्लेंड करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि हमने लाइटर शेड पे जाना है। लाइटर के लिए मैं लाइट ऑरेंज और स्किन कलर का शेड ले रही हूँ और उसको हम अपने ट्रांजिशन एरिया पे लगा लेंगे, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग में कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से ब्लेंड करना है हमने। जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा सामने से दिखेगा। तो आगे हम करेंगे हाईलाइट अपने कॉर्नर एरियाज को। हाँ जी, तो बहुत ही ज़्यादा बैड सीन हो गया है, बहुत ज़्यादा मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और मैंने इतनी डिटेल में ये वीडियो बनाई थी ना, मतलब मैंने हर चीज़ इसमें बहुत डिटेलिंग में बताई थी और सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि ये माइक भाई साहब जो है चार्ज नहीं थे। और जो है क्या कहते हैं, हमारी जो बात है वो आधी आई है वीडियोस में, आधी नहीं आई है। अब मैं इसको आधा जो है वो वीडियो में बात वाले में एडिट करके लगाऊंगी और आधे में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सोचो कितना मसले का काम है। खैर, मैं आप लोगों को बता रही थी हाईलाइट करना है हमने। सो हाईलाइटर जो है मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इनर कॉर्नर में हमने हाईलाइट कर लेना है इस तरह से, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इस तरह सही है। इससे आंखें बहुत ब्राइट सी लगती हैं, देखो एकदम से फ़र्क आ जाता है। ये हमने ब्राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लाइनर की तरफ जाएंगे। लाइनर आजकल जो है वो स्मज स्पंज कह रही हूँ, स्मज लाइनर्स आजकल चल रहे हैं। तो हम भी उसी तरह का ही क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लाइनर या तो ब्लैक डायरेक्ट लाइनर के बजाय शेड ही लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ब्लैक शेड लिया है। इस तरह से चपटा सा ब्रश लेना है और हमने लाइनर की जगह शेड लगाना है। ऐसे हम एक नोक बना लेंगे, ऐसे एक नोक बनाएंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे एक नोक बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम स्मच करेंगे। स्मचिंग के लिए वही ब्रश छोटू लेके ब्लैक शेड लगाना है, डस्ट ऑफ करना है और हमने स्मच कर लेना है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ लैशेस। लैशेस लगाएंगे, सबसे पहले मस्कारा लगा लो। लैशेस से पहले मस्कारा लगा लो। अगर हैवी लैशेस हैं तो मस्कारा ना भी लगाओ तो चलता है, बट लैशेस से पहले मस्कारा लगाने से ये होता है कि जितना भी आपका फाउंडेशन या बेकिंग पाउडर या भी आपके शेड्स वगैरह जो आपकी लैशेस पे गिर जाते हैं ना, वो उससे स्मूथ हो जाते हैं और आपकी लैशेस जो है वो फॉल्स लैशेस के साथ बिल्कुल एक मिक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें मस्कारा इज़ वेरी एसेंशियल। साथ ही साथ एक और चीज़ करेंगे हम, ब्रश लेके और डार्क ब्राउन शेड जो है ना वो हमने अपने वाटर लाइन में लगाना है इस तरह, ठीक है। अब लाइटर शेड जो है ना, ये वाला और ये वाला मिक्स करके हमने उसी के ही साथ वाटर लाइन में मर्ज कर लेना है, ठीक है। ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेना है कोई भी फाउंडेशन जो हम यूज़ कर रहे थे या कंसीलर लेके, और हमने थोड़ा सा अपने बिल्कुल हाथ पे लगाना है। उसके बाद हमने कोई भी पतला सा ब्रश लेना है, तो उल्टा करके जो ये वाला इसका कॉर्नर होता है ना, इससे हमने कंसीलर ले। मैं वाइट पेंसिल से ज़्यादा जो है लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना वो लगाओ कंसीलर, या कोई भी स्किन कलर की पेंसिल, ठीक है। ये देखो सही है। अब क्या है, मस्कारा हमारा लग चुका है, वाटर लाइन भी हमारी फिल हो चुकी है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे लैशेस की तरफ। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि मेरे शेड्स बहुत हैवी हैं, मतलब हैवी इन अ सेंस बहुत हैवी भी नहीं है, बट शेड्स लगे हुए हैं। तो क्या करूंगी कि मैं ना बहुत लाइट पे जाऊंगी ना बहुत हैवी पे जाऊंगी, मैं मीडियम वॉल्यूम पे जाऊंगी, सही है। तो उसके लिए मीडियम वॉल्यूम के लैशेस ले लेंगे। मीडियम वॉल्यूम मीडियम वॉल्यूम की लैशेस ले लेंगे, ठीक है। लैशेस को निकाल कर सबसे पहले हमने इसको करना है यूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितनी भी लैश अकड़ी हुई होगी ना वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपकी आंख पे भी बहुत अच्छे से लग जाएगी। ये रही लैश ग्लू, ठीक है। सुई टच की लैश ग्लू मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। किसी ने अगर लेनी हो और मतलब नहीं समझ आ रही हो कौन सी लें, तो आंखें बंद करके आप लैश ग्लू ले सकते हो सुई टच की। दिस इज़ अमेजिंग, यू नो।
इस तरह से हमने इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, जब तक हमारी लैशेस ड्राई हो रही हैं हम हाइलाइटर लगा लेंगे। चाहते हो तो सेम ही पैलेट यूज़ कर लो, मतलब एक ही पैलेट से मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो हाइलाइटर मैं अलग से लगाती हूँ बट इसी से ही लगा देती हूँ। वही सेम शेड जो हमने इनर कॉर्नर में लगाया है उसी को हम लेंगे इस तरह से और हम लगाएंगे यहाँ। इसी तरह यहाँ से लेंगे और लगाएंगे यहाँ, फिर नोज पे, थोड़ा सा लिप्स पे, और आखिर में हम ये अपना जो हमने पाउडर लगाया था, बेक किया था, हम उसको रिमूव कर देंगे अंडर आई से। ठीक है, इस तरह से हमने रिमूव कर देना है। इतनी देर में हमारी लैशेस भी ड्राई हो चुकी होंगी। सही है। यूज़र ना भी हो तो आप यूँ आँख खुली करें अपनी और इस तरह से आंखों के साथ दबा दें। अब जो हमारा इनर कॉर्नर है ना आंखों का, उसमें हमने लाइनर लगाना है, क्योंकि उसमें हमने लाइनर लगाया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ स्मच किया था। तो हम यहाँ से लेंगे, यूं करेंगे, कोने पे लाएंगे और इस तरह से इसका कॉर्नर बना देंगे। फिर इधर से लाएंगे, कॉर्नर बना देंगे। देखो इससे क्या होगा कि जहाँ से आपने लैश लगाई थी ना, आपने वहीं से स्टार्ट किया तो वो उसके साथ ही अटैच हो गई लाइनर के साथ, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने लैशेस लगाई हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। ठीक है, अब लाइट हाइलाइटर लग गया। अब हमारा लास्ट क्या रह गया, लिपस्टिक रह गई है। एक तो हर चीज़ में मुझे फाउंडेशन ही याद आता है, मतलब कुछ भी रह गया हो ना तो वो फाउंडेशन ही होगा, मतलब हद है। किसी भी डार्क लिपस्टिक से तो ये हो गई हमारी लिपस्टिक, ये हो गई हमारा मेकअप। ठीक है, डिटेल में बताया था, जो कि नहीं हो पाया पूरा रिकॉर्ड। अब मुझे आधा रिकॉर्ड करना पड़ेगा वॉइस रिकॉर्डिंग में और आधा मेरी जो है वो रियल लाइव रिकॉर्डिंग पे होगा। सो बेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, और अल्लाह करे कि आप लोग इससे कुछ सीखें। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प करने ही आती हूँ। और बहुत मतलब ज़ाहिर है हर कोई अपनी रूटीन में बिजी होता है तो टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाते हैं। सो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया हो, या आपको कोई भी टिप चाहिए हो, या आपको कौन सा नेक्स्ट मेकअप देखना है, या आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है मेरी, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, और डेफिनेटली मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी। सो मुझे लाजमी बताइएगा, और ये मेकअप भी बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू click the bell icon so you can't miss any of my video. So stay tuned with me. इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक। लव यू ऑल। रुको, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया मुझे पता है, तुम देख के गायब हो रहे हो। सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। हाय।